नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 17 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि 1 से 17 अक्टूबर के बीच में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स को। तो जैसा कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, साथ ही साथ महात्मा गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और आपको यह जानना होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को ही भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। और उसके बाद 2 अक्टूबर से शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक चलता है। और 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जो कि अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। रही बात 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, जो कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया, यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यह जो है मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को पड़ता है, मनाया जाता है। तो इस बार जो शनिवार पड़ा था वह 14 अक्टूबर को पड़ा था। आगे की अगर बात करें 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस और साथ ही साथ 10 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। और 9 अक्टूबर से शुरू होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस। आगे 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और आपका मनाया गया राष्ट्रीय डाक दिवस, जैसा कि मैंने बताया। आगे 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई गई और विश्व मोटापा दिवस भी 11 अक्टूबर को मनाया गया। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइट्स डे, उसके बाद 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। और यहाँ पर अक्टूबर माह के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो इस साल विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया 12 अक्टूबर को। उसके बाद 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार दूसरा शुक्रवार जो पड़ा था 13 अक्टूबर को पड़ा था। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस मनाया गया और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस भी मनाया गया और साथ ही साथ विश्व छात्र दिवस भी मनाया गया। और 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना दिवस भी भारत में मनाया गया। रही बात आज 17 अक्टूबर है और आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो ये रहे 1 से 17 अक्टूबर के दिवस। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या पोरबंदर। तो सही ऑप्शन होता है ए, चेन्नई। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई। सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत चेन्नई से की गई। इस चरण में को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा शुरू किया गया। इस दौरान मछुआरों के मुद्दों और सुझावों का पता लगाने और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। उन्हें भारतीय जल क्षेत्र, जल सीमा और जीपीएस के प्रयोग के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। सागर परिक्रमा के अब तक कुल 9 चरण हो चुके हैं। इस 9 चरण में 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगी 4125 किलोमीटर दूरी तय की जा चुकी है। सागर परिक्रमा का पहला चरण गोवा के मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो सही ऑप्शन होता है बी, तमिलनाडु। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राजकीय पशु नीलगिरी ताहर को संरक्षण प्रदान करना है। अस्थायी रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी ताहर पश्चिमी घाट के एक लुप्त प्राय प्रजाति है, जो खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात दे के अपने कौशल के लिए जानी जाती है। इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2023 से 27 तक लागू रहेगा। नीलगिरी ताहर का उद्देश्य संगम साहित्य में भी मिलता है। यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित किया गया है। आप यहाँ पे नीलगिरी ताहर का फोटो देख सकते हैं, जिसे माउंटेन मोनार्क के नाम से जाना जाता है।
अगला विषय, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या बिहार। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, उत्तराखंड। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल को विकसित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया और सेवा योजन कार्यालय में स्वरोजगार केंद्रों का शुभारंभ भी किया। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी एवं आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों की सूचनाएं भी युवाओं को मिल सकेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पोर्टल का उद्घाटन किया है। अगला है, पूरा लेख पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन या सऊदी अरब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, संयुक्त अरब अमीरात। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में पूरा लेख पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। यह कांग्रेस यूएई के आबू धाबी में आयोजित की गई। यह कांग्रेस का विषय समृद्ध ज्ञान समाज रखा गया था। यह कांग्रेस 5 मुद्दों पर आधारित है। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के महानिदेशक ने किया। संयुक्त अरब अमीरात के अब्दुल्ला अल रायसी ने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगला विषय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या भारत। तो सही ऑप्शन होता है डी, भारत। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की बैठक 14 अक्टूबर को भारत में हुई। यह बैठक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। इससे पहले साल 1983 में नई दिल्ली में इस सत्र का आयोजन किया गया था भारत के द्वारा। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक भाग ले रहे हैं। यह सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना साल 1894 में की गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शहर भी पूछे तो कहाँ पे हुआ था? भारत के मुंबई में हुआ था। अगला विषय, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम भागीदारी दर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन है 32%, 37%, 33% या 38%। तो सही ऑप्शन होता है बी, 37%। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37% हो गया है। यह दर वर्ष 2021-22 में 32.6% था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में महिला श्रम बल भागीदारी दर में 4.2% की वृद्धि हुई है। महिला श्रम बल भागीदारी दर में यह महत्वपूर्ण उछाल महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के सरकार के निर्णायक कार्यक्रम का परिणाम है। सरकार की पहल महिला के जीवन चक्र तक फैली हुई है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सुविधा और कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पहल शामिल है। अब यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि वर्ष 2017-18 के दौरान इनकी भागीदारी 23.3% थी। वर्ष 2018-19 के दौरान इनकी भागीदारी 24.5% थी। वर्ष 2019-20 के दौरान इनकी भागीदारी 30% थी। वर्ष 2021-22 के दौरान इनकी भागीदारी 32.5 थी। वर्ष 2021-22 के दौरान इनकी भागीदारी 32.8 थी और 2023 के दौरान इनकी भागीदारी कितनी हो गई है? 37% हो गई। तो आप इस चार्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.60% या 6% या 2% या 10%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, 2.60%। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घट गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह घटकर 2.60 पर आ गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह बेरोजगारी दर 6% थी। यह रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 साल में बेरोजगारी दर में 3.80% की कमी आई है। अब राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई है। बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत वर्तमान समय में 3.40% है। पिछले वर्ष देश भर में बेरोजगारी का औसत दर 6.1% थी। अगला विषय कि वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा। ऑप्शन है कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ब्राज़ील या पराग्वे। तो सही ऑप्शन होता है ए, कैलिफोर्निया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का एक शहर है। लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 2028 में किया जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस यानी कि 6 साइड को भी लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा। अगला विषय इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है शिव बजरंग सिंह, प्रभात सिंह, नीलमणि तिवारी, हरिभजन सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, शिव बजरंग सिंह। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नियुक्ति से पूर्व शिव बजरंग बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक थे। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इंडियन बैंक की स्थापना साल 1907 में की गई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था। आज का अंतिम विषय सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन है अक्षय कुमार, माइकल डगलस, जॉनी डेप या इलियाना डी क्रूज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, माइकल डगलस। एक्सप्लेन देखते हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दी गई। उन्होंने यह पुरस्कार गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। माइकल डगलस ने 5 दशक से लंबे अपने उल्लेखनीय कैरियर में 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार हासिल किया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत साल 1999 में हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि विश्व एथलेटिक्स ने इस बार एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। तो जिसका सही उत्तर था नीरज चोपड़ा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या भारत। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।